इस लेक्चर में आज क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज को लेकर आए हैं, जिसमें हमने चैप्टर को चुना है द रैट रैप। रैट रैप का मतलब चूहेदान, और इस चूहेदान चैप्टर में यानी रैट रैप के अंतर्गत लॉन्ग क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ में उनके आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा शुरुआत किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपनेड विद द स्ट्रेंजर, अजनबी के साथ क्या घटित हुआ था। एट द आयरन मास्टर्स हाउस, लोहे के मालिक के घर के अंदर। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला बिल मैनसन, और एडला बिल मैनसन के द्वारा उसका स्वागत किस तरह से किया गया। तो आंसर में समझते हैं। इनिशियली, शुरुआत में द स्ट्रेंजर डिक्लाइनेड, शुरुआत में ही अजनबी ने मना कर दिया। द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन, लोहे के मालिक के निमंत्रण को स्वीकार करने से। ही हैड द स्टोलन 30 क्रोनर्स, क्योंकि उसके पास विधिमान उसके साथ जो थे 30,000 रुपये चोरी के थे उसके साथ। एंड थॉट इट, उसने इसके लिए सोचा कि इट वाज लाइक गोइंग, वहाँ पर जाना उसके लिए एक शेर की गुफा से कम नहीं है। हालांकि कहता है कि इनटू द डेंस लाइन, वहाँ पर जाना उसके लिए, हालांकि 30 करोड़ रुपए वहाँ पर लेकर जाना एक शेर की गुफा से कम नहीं है, क्योंकि शेर का जो गुफा होती है वो भी बहुत खतरनाक होती है, और मेरे साथ इतने रुपए हैं जिनसे मेरे लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उसने वहाँ पर जाना उचित नहीं समझा। आगे बता रहे हैं, बट देन, किंतु तब, ही एक्सेप्टेड द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन, तब उसने लोहे के मालिक के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। व्हेन द आयरन मास्टर केम टू नो, जब लोहे का मालिक समझ गया दैट द पेडलर वॉज नॉट हिज ओल्ड एक्वार्टेंस, कि जो पेडलर है फेरी वाला वो उसकी पुरानी जान पहचान का नहीं है। एक्वार्टेंस माने जान पहचान का नहीं है। ही आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ द हाउस इमीडिएटली, तभी उस लोहे के मालिक ने उससे कह दिया कि तुरंत घर से बाहर निकल जाओ। बट एडला इंसिस्टेड, किंतु एडला ने जोर देकर कहा, टू लेट द स्ट्रेंजर स्पेंड द क्रिसमस इवनिंग, कि इस अजनबी के लिए एक रात क्रिसमस के शाम को बिताने के लिए यहीं पर ठहरने दीजिए। वन डे, सिर्फ एक दिन के लिए। इन पीस सिंस, शांति के साथ। दे हैड कॉल्ड हिम, और उन्होंने उसको अंदर बुला लिया। हर नाइस ट्रीटमेंट, उसका अच्छी तरह से स्वागत किया गया। काइंडनेस, बड़े दयालुता के साथ। हॉस्पिटैलिटी, बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत किया गया। अबुक द एसेंशियल गुडनेस, और उसकी आवश्यक अच्छाइयों को समझा गया। इन हिम, जो उसके अंदर थी अच्छाइयों को समझा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए कर्टस केस ऑफ द पेडलर, यानी फेरी वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। इन द स्टोरी द रैट ट्रैप, कहानी रैट ट्रैप में। आंसर में सेल्मा लेजरलॉफ ड्रॉस द करेक्टर, तो सेल्मा लेजरलॉफ इस करेक्टर को, इस पात्र को लेकर आई हैं। आप द पेडलर, जिसका नाम पेडलर है। विद ऑल सिंपैथी, जिसके साथ उनकी सारी सहानुभूति है, पूरी सहानुभूति के साथ उस करेक्टर को लेकर आई हैं जिसका नाम है पेडलर। एंड अंडरस्टैंडिंग, बड़ी सूझबूझ के साथ। सेल्मा वांट टू गिव ए डिफिनिट मैसेज, सेल्मा उसको एक निश्चित संदेश देना चाहती हैं, यानी एक निश्चित महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हैं। द पेडलर रिप्रेजेंट सम ह्यूमन वीकनेस, तभी पेडलर जो है, जो फेरी वाला, वो अपनी कुछ मानव की कमजोरियों को प्रस्तुत करता है, यानी बताता है। एक्चुअली वास्तव तौर में जो उसकी कमजोरियां हैं मानव के बारे में, उनके लिए वो बताता है। ही इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, हालांकि वो परिस्थिति के अंतर्गत उसकी कुछ समस्या थी। वट, किंतु ही इज़ नेवर डिवोटेड ऑफ बेसिक ह्यूमन गुडनेस, किंतु वो शुरुआती मानव की अच्छाइयों को कभी उसने डिवोटेड नहीं किया है। द एसेंशियल गुडनेस इन हिम, उसके अंदर जो आवश्यक अच्छाइयाँ हैं, इज अवेकेंड, उनसे वो जाग गया है, उनको समझ गया है। थ्रू लव, बड़े प्रेम के साथ। एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ। आप मिस एडला बिल मैनसन, जिन्हों मिस एडला बिल मैनसन के द्वारा उसने समझा था। द पेडलर हैज़ सो मैनी थिंग्स, पेडलर के पास बहुत सारी चीज़ें थीं। ऑल रोलेड
इन वन, सभी चीज़ें एक साथ उसके साथ मुड़ी हुई थी, यानी एक रोल के रूप में थी। ही इज़ ए वैगाबंड कम बेगर कम, वो एक वैगाबंड आवारा और भिखारी के रूप में था। ए पेटी थीप, एक पेटी टाइप का चोर था। एट मोमेंट, उसी समय, ही कैन रेस हिमसेल्फ, वो अपने आप को वहाँ उठा सकता था, अपने स्तर को उठा सकता था। टू ए फिलोसफर, एक दार्शनिक के रूप में। ही फिलॉसफीज, उसकी जो फिलॉसफिक जो दार्शनिकता थी, लाइफ माने उसका जो जीवन था दार्शनिकता का। एंड कंपेयर्स द वर्ल्ड टू ए बिग रैट ट्रैप, उसने सारे संसार की तुलना एक चूहेदान से कर दी है। ही सेड, वो कहता है, यानी उसने कहा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान लोहे के मालिक, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाउ थिंग्स आर, ये कैसी चीज़ें हैं। द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग, जिनमें सारा संसार ही नहीं है। व्हाट ए बिग रैट ट्रैप, किंतु एक बड़ा चूहा। ऑल द गुड थिंग्स, सभी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो आपको प्राप्त हुई हैं, सभी चीज़ें जो आपको प्राप्त हुई हैं, आर नथिंग, उनका कोई महत्व नहीं है। बट चीज रैंड्स, चीज माने पनीर, रैंड्स, एंड वाइट ऑफ पॉर्क, वाइट माने टुकड़े, ऑफ पॉर्क माने सुअर के मांस के जो टुकड़े, सिट आउट टू ड्रैग ए पूर फेलो इनटू ट्रबल, हालांकि परेशानी में उनको उसको दिया गया था। पॉर्क मांस होता है सुअर का, उसे बोलते हैं। फाइनली माने असाधारण तौर से, ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू ए जेंटलमैन, हालांकि वो व्यक्ति अपने आप को एक भले आदमी में बदल लेता है। हिज बिटी, वो बुद्धिमान बन जाता, एंड ह्यूमरस, और मानवता वाला बन जाता है। ही नोस, वो इस चीज़ को जानता, हाउ टू डील विद मेन, कि मनुष्य के साथ कैसा रहा जाए, कैसे व्यवहार किया जाए। एंड ट्रिकी सिचुएशन, उसने कुछ चालाकी की स्थितियों को भी समझ लिया। ही थैंक्स मिस एडला, और वो श्रीमती एडला को धन्यवाद देता, फॉर हर काइंडनेस, उनके दयालुपन की वजह से, दयालुपन के कारण उनको धन्यवाद देता। एंड हॉस्पिटलिटी, उनके जो है आदर सत्कार के लिए। सी गिव्स ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वो बड़े आनंद के साथ चीखती हैं। व्हेन ही डिसाइड्स टू रिटर्न 30 करोड़ टू द राइटफुल ऑनर, हालांकि जब वो अपने उस सामान, उस 30 करोड़ के मालिक के लिए जब 30 करोड़ रुपए वापस करने की बात करता है, तो वो आनंद से झूम जाती है। ईडला आनंद से झूम जाती है जब कहता है कि मैं 30 करोड़ उसके असली मालिक को वापस कर दूंगा। सी इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द मनी, हालांकि ईडला जो है वो उस धन को वापस करने की विनती भी करती है। टू हिज राइटफुल ऑनर, उसके सही मालिक के लिए, कि उसके सही मालिक को जो धन वो वापस कर दिया जाए। द ओल्ड मैन, कहना द ओल्ड क्रॉफ्टर, जो पुराना क्रॉफ्टर है उसका, उसके लिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द स्टोरी रैट ट्रैप, कहानी रैट ट्रैप चूहे वाली, यानी चूहेदान वाली, इज ए मिक्सचर ऑफ इंटरटेनमेंट, ये कहानी जो चूहेदान की है वो मिक्सचर का मतलब शामिल है इसमें, इंटरटेनमेंट माने मनोरंजन, एंड फिलॉसफी और दार्शनिकता। हालांकि चूहे वाली, जो चूहे के पिंजड़े वाली कहानी में दो चीज़ें शामिल हैं, जिसमें एक तो आनंद और दूसरा दार्शनिकता। आंसर में, द स्टोरी इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फेरी टेल, ये कहानी जो चूहेदान वाली कहानी है, इसको एक फेरी माने बड़े सुंदर तरीके से, टेल माने इस कहानी को कहा गया है, बड़ी सुंदर तरीके से इस कहानी को कहा गया है, विद ए हैप्पी एंडिंग, और इस कहानी का अंत जो है बड़ी खुशी के साथ किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है, द स्टोरी इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फेरी टेल, इस कहानी को एक परियों की कहानी की बड़ी सुंदर कहानी के रूप में कहा गया, विद ए हैप्पी एंडिंग, जिसकी अंत बड़ी खुशी के साथ किया जाता है। द नैरेटिव इज इंटरेस्टिंग विद मैनी सरप्राइज, यहाँ पर जो कहानी कहने वाला है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, विद मैनी सरप्राइज, बड़े आश्चर्य के साथ खुश हो जाता है। एंड अटेंशन ग्रैबिंग डायलॉग्स, और बड़े अटेंशन के साथ, बड़े ध्यान के साथ ग्रैबिंग डायलॉग्स, अपने डायलॉग को प्रस्तुत करता है।
द ट्विस्ट एंड द अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, यहाँ पर कुछ बिन आशाओं वाली कुछ रिएक्शन माने प्रतिक्रियाएँ होती हैं आप दी करेक्टर्स के बारे में। ऑफन एस्ट्रोनाइट्स द रीडर, जिसको वक्ता जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। मेकिंग द स्टोरी इंटरटेनिंग, कहानी को बड़े रोचक बनाने के तौर पर। हाउएवर, फिर भी द आथर हैज़ केयरफुली, जो लेखक है वो सावधान हो जाता है, बड़ी सावधानी के साथ मैनेजेड माने व्यवस्था करता है। टू बी फिलोसफिकल एलिमेंट, हालांकि जो दार्शनिक के जो तत्व हैं, जो दार्शनिकता के जो तत्व हैं उनको लागू करने में या उनको बीम करने के लिए वो काफ़ी व्यवस्था करता है बड़ी सावधानी के साथ। इनटू द स्टोरी लाइन, कहानी के लाइन के रूप में। द रेड ट्रैप पेडलर्स कंपेरिजन, द रेड ट्रैप माने चूहेदान वाला जो पेडलर है, जो फेरी वाला है, जो चूहेदान बेचता है। कंपेरिजन, वो तुलना करता आप दी होल वर्ल्ड, सारे संसार की तुलना करता विद ए जिएंट रेड ट्रैप, एक बड़े चूहेदान से सारे संसार की तुलना करता है। मेक्स दिस एन इंटरेस्टिंग, और इसको बड़ा रोचक तरीके से उस कहानी को कहता है। कंटेंट्री ऑन हाउ सच पीपल, कि किस तरह के ये लोग हैं। एंड अप गेटिंग ट्रैपिड इन द जिएंट चार्ज, जो बड़े ट्रैपिड के साथ इस चीज़ को मतलब प्राप्त करते हैं। द स्टोरी आल्सो मेक्स एन ऑब्जर्वेशन, इस कहानी के द्वारा एक निरीक्षण भी किया जाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब निरीक्षण। ऑन द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ पीपल, हालांकि लोग जो हैं कुछ अच्छाइयों को, गुडनेस माने अच्छाइयों को लोग प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं। इट आल्सो शो केसेस, इसमें कुछ मामले भी दिखाई देते हैं। हाउ गुडनेस एंड काइंडनेस शोन बाय सम पीपल, कि किस तरह से अच्छाइयाँ और दयालुता को जो है कुछ लोगों के द्वारा देखा गया है। कैन चेंज अदर्स, जिनको अन्य लोगों के द्वारा बड़े पर्सपेक्टिव के द्वारा बदला जा सकता है या उनमें चेंज किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग, इनको नरेट किया गया है। धन्यवाद।